बलोच यकजहती कमेटी मार्च डेरा इस्माइल खान पहुंच गया है। जीपीओ चौक पर मुजाहरा किया जा रहा है। इसकी तफसील बता रहे हैं सईदुल्लाह मरवत। महारंग बलोच की क़यादत में ये एहतजाजी मार्च डेरा इस्माइल खान पहुंचा है और यहाँ से ये मार्च जो है जीपीओ चौक से तोपों वाला गेट की तरफ और बाद आगे की तरफ जाएगा, जो कि बनू रोड शामिल हो जाता है। यहाँ पे खवातीन हैं बड़ी तादाद में, उनके साथ बच्चे भी हैं जो एहतजाज कर रहे हैं। अपने मुतालबात हैं इनके कि जो जबरी गुमशुदगियाँ हैं उसके हवाले से इनका मुतालबा है कि उस हवाले से बाजियाबी हो, और इसी तरह से इनका ये भी मुतालबा है कि मावराए अदालत जो वाक़यात हुए हैं उनकी भी अदालती जो है तहकीकात होनी चाहिए। यहाँ पे मकामी जो बलोच बिरादरी है वो भी इसका साथ दे रही है और ये सी पैक से इस्लामाबाद की तरफ किसी भी वक्त रवाना हो जाएगा ये मार्च। तो लोग हमारे इस्तकबाल के लिए आने वाले थे, जो हमारी ताकत थे, जिनसे हमें उम्मीदें थी, उनमें से ज़्यादातर तादाद गिरफ्तार है और 14 ऐसे अफराद है जिनके अभी तक वेयर अबाउट्स मालूम नहीं हुए कि वो कहाँ हैं, उनको कहाँ रखा गया है। इस दौरान आप सबका आना और हमें सुनना, ये मेरे लिए, हम सब के लिए एक उम्मीद है। हम आज भी कहते हैं कि इंसानियत के लिए जगह होनी चाहिए। बलोच और बलूचिस्तान का मसला सिर्फ बलोच का मसला नहीं है, ये इस रियासत में तमाम कौमियतों का मसला है। इस पर बात होनी चाहिए। आप बलूचिस्तान में जारी इंसर्जेंसी का नाम लेकर बलूचिस्तान में होने वाले अपने रियासी जेबर और तशद्दुद को जवाब फराहम नहीं करें। ये तहरीक, क्योंकि मैं एक बैकग्राउंड जरूर देना चाहूंगी। मसला ये है कि हमें कभी सुना ही नहीं गया। मसला ये है कि आज तक पंजाब में बलूचिस्तान के बारे में एक ही चीज मशहूर है कि बलूचिस्तान के जालिम सरदार है और ये बलोची हैं, बस और कुछ नहीं। मुझे अफसोस होता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो इस रियासत ने बनाया हुआ है, जिसके तहत हमें इतना करप्ट किया गया है कि हम एक दूसरे के मुतालिक कुछ नहीं जानते हैं। हमारे अंदर सियासी शऊर बेदारी है ही नहीं। सब लोग जो है ना एक मजमे की तरह जो है ना, कभी उसकी तरफ जो जाते हैं, कभी उसकी तरफ, झूठे वादों की तरह जो है ना हम लोगों को फंसाया हुआ है। लेकिन बलूचिस्तान वो सरजमीन है जहाँ पे हमेशा से हकीकी बुनियादी सियासत हुई है। 1 यूनिट को तोड़ने की सियासत बलूचिस्तान की सरजमीन से हुई। 1 यूनिट और सूबों की बहाली की सियासत बलूचिस्तान से हुई। जो सिविल डेमोक्रेसी की तहरीक आज पाकिस्तान में कहीं नहीं है, वो बलूचिस्तान में ही शुरू हुई थी। लेकिन बलोच ने उस वक्त जान लिया था कि जब तक यहाँ के अदारे इख्तियारदार नहीं होंगे, जब तक वो इख्तियार नहीं रखेंगे कि इंसानी हुकूक की पामालियों पर इनको जवाब दे सके, तब तक हल नहीं हो सकता। वो रवैया जो रियासत बलोच के साथ कर रही है, जो आप लोगों ने देखा, वो उसका मेरे ख्याल से 0.5% भी नहीं है। हमें डर लगता है कि अगर हमने वो कहानियां आप सब लोगों के सामने रखी तो आप सब लोग शायद वो सुन नहीं सकेंगे जो हमने बर्दाश्त किए हैं। मुझसे हमेशा बार बार मुझसे सवाल किया जा रहा है कि आप लोगों ने बर्दाश्त कैसे किया। हमने लाशें उठाई है, हमारे लाशों की भी बेहरमती हुई है। 35 गोलियां मार कर हमें मारा गया है। ये वो किस्से हैं जो आपने कभी नहीं सुने। हमसे कहा जाता है कि आप बात करें, आपके लहजे सख्त है। हमारे लहजे सख्त नहीं हो, ये हमारा ज़र्फ है। आप हमें मार रहे हैं और हम आपको ही तालीम दे रहे हैं। आपके पुलिस वालों को बोल रहे हैं कि खुदा करे नहीं करे ऐसा। बच्चे हैं ये, औरतें हैं ये, हम आपको बोल रहे हैं कि नहीं करे ऐसा। हम ज़र्फ वाली कौमें हैं। हमें बर्दाश्त जो है ना हमारे आबा व अजदाद से मिला है। हमने अपने गुस्से को अपने हौसले में बदल दिया है। आप देखिए, आपने इन औरतों पर जुल्म किया, आपने इन औरतों को मारा। आज पूरा बलूचिस्तान सरापा एहतजाज है। आज पूरा बलूचिस्तान कह रहा है कि हम लावारिस नहीं है, हमारी कौम हमारे साथ है। और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हम इस्लामाबाद इसलिए नहीं आए हैं कि इस्लामाबाद में हमें इंसाफ मिलेगा। इस्लामाबाद में हमें कभी इंसाफ नहीं मिला है। इस्लामाबाद की सारी जो इमारतें खड़ी है, इन सबको इसलिए बनाया गया है कि बलोच की नस्लकुशी की जाए। पार्लियामेंट को इसलिए बनाया गया है कि जाओ बलोचों की नस्लकुशी को कानूनी करार दो। जाओ, कौमी असम्बली को इसलिए बनाया गया है कि जाओ वसाइल लो और बलोचों की नस्लकुशी पर खर्च करो, मारो बलोचों को ताकि उनकी जमीन हमारे कब्जे में हो। ये है आप लोगों की अदारों की हैसियत। हम बलोच हैं। हम लोगों ने आप लोगों को पहले से ही जांच लिया था। ये जो आप हजारों के मजमे जमा करके जिनको बिरयानी और वो देते रहते हैं, वो ढकोसले हैं। वो ढकोसले हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सियासत बूट की सियासत है और वो बूट की सियासत आप सब कर। यहाँ पर आपकी जुडिशरी, आपकी मीडिया, सबके सब करप्ट है। हमें कहा जाता है कि आप एंटी स्टेट हो। मैं उनसे पूछती हूँ, क्या ये स्टेट सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री स्टेट है? क्या हम आपके रियासत के शहरी नहीं है? क्या आपका पार्लियामेंट स्टेट का हिस्सा नहीं है? क्या आपका कौमी असेंबली स्टेट का हिस्सा नहीं है? हमसे कहा जाता है कि आप लोग मजम्मत क्यों नहीं करते हो जब मजदूरों को मारा जाता है? बोले भाई हम मजम्मत कर रहे हैं।
میں یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جنگ سب سے پہلے شروع کس نے کی تھی؟ سب سے پہلے ماردار کس نے شروع کیا تھا؟ آپ نے کیا تھا. اس چیز کو مانے. آپ نے اپنی توپیں، آپ نے اپنے ہتھیار بلوچوں کی طرف کیے ہیں. آپ کے ہتھیار وہ ہتھیار ہے حیات بلوچ. 8 گولیاں ماری آپ لوگوں نے اس کو. 8 گولیاں ماری. اس کی ماں کی وہ تصویر تو آپ اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں. اس کی ماں کی وہ تصویر. یہ ریاست جب تک قائم رہے گی نا اس کو وہی بدوائیں ملتی رہیں گی. اس کی ماں نے کہا کہ 8ویں گولی نہ مارو، ہو سکتا ہے میرا بچہ بچ جائے. آپ کو تنگ کرتے رہیں گے اور کرتے رہیں گے اور مسلسل کرتے رہیں گے. آپ نے جو نسل کشی جاری رکھی ہے اس کے خلاف ہم بولتے رہیں گے اور لاشیں نہیں دفنائیں گے. ان لاشوں کو لائیں گے اور آپ کو بتائیں گے، آپ کا جرم آپ کو بتائیں گے، اس دنیا کو بتائیں گے، سب کو بتائیں گے کہ دیکھو 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 اپنے محافظوں کی کرتوتیں دیکھو. دیکھو جو آپ لوگ ٹیکس پے کر رہے ہو نا، اس ٹیکس سے کیا ہو رہا ہے. اس ٹیکس سے آپ کے لوگ معصوم لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے. اور آپ لوگ ان معصوموں کے قتل عام پر اگر خاموش ہو تو آپ بھی فرد جرم ہو. آپ پر بھی یہ جرم عائد ہوتا ہے. آپ لوگوں نے صرف اور صرف قومیت کے نام پر بلوچ نسل کشی پر خاموشی اختیار کی. بلوچ نسل کشی پر آپ نے آنکھیں موڑ لی کہ یہ کوئی بیرونی ایجنڈا ہے، کوئی فنڈ ہے. لیکن دیکھیں آپ نے یہاں اس آگ کو کتنا پھیلا دیا. میں ان تمام ماؤں کے حوصلوں کو، یہ تحریک ان کی ہے. ایک ہمارے ساتھ کماش ہے، اس کے بیٹے کو رہا کیا گیا ہے لیکن وہ پھر بھی بولتا ہے میں یہیں پہ ہوں، میں یہیں پہ ہوں، میں یہیں پہ بیٹھا ہوں. بالاچ جس کو مارا گیا، وہ بالاچ جو میٹرک کا طالب علم تھا، اس کو مارا گیا. اس کے 2 بھائی ابھی بھی بول رہے ہیں ہم بلوچ قوم کے لیے نکلے ہیں. میرا بھائی مر گیا تو کوئی وہ نہیں ہے، انہوں نے قتل کیا. میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور قتل ہو. وہ ماں ہے جو اپنے بیٹے کو زندہ رکھے ہوئے ہے. میں نے یہی کہا آج آپ ان کو نکالیں گے کل یہ واپس آئیں گے. ان کے حوصلوں کو میں ساتھ سلام پیش کرتی ہوں. اور یہ تحریک میرے لیے نہیں، ان لوگوں نے کامیاب بنائی ہے. یہ تحریک میں ابھی سے کنسیڈر کرتی ہوں کہ یہ تحریک کامیاب ترین تحریک ہے. ان لوگوں کے حوصلے، ان لوگوں کی ہمت نے اس تحریک کو کامیاب کیا. جب یہ تربت سے نکلے تھے ان کو نہیں پتا تھا. کامیابی پتہ ہے کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ ہم نے اپنی قوم کو جگا دیا ہے. کامیابی یہ ہے کہ آج ہماری قوم کا ہر گلی ہر سڑک پہ بلوچ کھڑے ہیں. اس بلوچ کو جس کو آپ نے ڈرایا وہ کھڑا ہے، اس نے پتھر اٹھایا، اس نے اپنی آواز بلند کی ہے. یہ ہماری کامیابی ہے. تم نے اپنے ہزاروں بلین ڈالر خرچ کر کے ہمارے لوگوں کو ڈرایا نا. ہم نے صرف اور صرف ان کو تکلیفیں اپنی بیان کی اور وہ تکلیف ہماری پکار میں وہ آ کر ہمارے ساتھ آ گئے. اب تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ ہم کتنے مضبوط ہیں اور تم کتنی کھوکھلے ہو. تم جتنے کھوکھلے ہو وہ تمہیں اپنی کھوکھلاہٹ جو ہے نا. Signs of torture. Her family struggle continued when her brother was abducted and held for 3 months in 2017. Marang symbolizes the movement among Baloch youth standing up for their rights. In the past, Marang has used hunger strikes as a tool to protest against Baloch abductions. And she even led a protest against removing quotas for students from remote areas in her college in 2020. Now in Islamabad, she is leading a sizable protest demanding rights with her supporters. The Pakistani government faces a significant challenge as Marang's movement gathers momentum, compelling them to address the pressing demands for justice and rights for the Baloch people.